हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ लेके आया हूँ। आप लोग दिल खुश हो जाएगा ऐसी न्यूज़ लेके। इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो बट उसको थोड़ा क्लियरिटी भी मेरे को लानी है। बट एक न्यूज़ तो अच्छी है। बहुत से ऐसे साथी हैं उनका दिन बन जाएगा और बहुत से ऐसे साथी हैं जो इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उनको एक क्लियरिटी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल सारी चीज़ें फटाफट बताता हूँ। तो एक ये आप लोगों ने नोटिस देखा होगा जो हमारे सामने बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, एक तरीके से वायरल हो गया DSSB का। और किसी साथी ने यूट्यूब पे इस बारे में बता दिया है और उसको लेकर फिर हर टेलीग्राम ग्रुप पे धड़ाधड़ शेयर करा जा रहा है। तो एक्चुअली है क्या, पहले उसके बारे में बात करता हूँ। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, साफ साफ यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें करी गई हैं कि DSSB कब एग्जाम करवाएगा और किस तरीके से उसका प्रोसेस रहेगा। इसमें थोड़ी एक्साइटमेंट इसमें बढ़ जाती है कि क्योंकि इसमें टाइम लिमिट भी दे रखी है कि कब कब आपका एग्जाम हो जाना चाहिए, कब कब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए और कब कब उसका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे साफ देखोगे टाइम लिमिट फॉर DSSB UPSC फॉर नोटिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें बोला गया है कि भाई यहाँ पे 30 दिन जब डिपार्टमेंट जो है वो DSSB को भेज देगा, अपनी सारी रिक्वायरमेंट भेज देगा कि भाई हमें इतनी इतनी वैकेंसी चाहिए, तो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर DSSB को नोटिफिकेशन निकालना होगा। ये बात कही है इस नोटिस में पूरा। ठीक है, और ये बात कही है कि भाई डिपार्टमेंट को भी एक टाइमलाइन सेट कर दी, यानी कि 5/5/2023 तक सभी डिपार्टमेंट को अपनी DSSB को भेजनी होंगी। यानी कि कोई पहले भी भेज सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, 5/5/2023 आखिरी तारीख होगी जब ये भेजेगी। उसके साथ साथ उसके बाद ये बोल दिया कि भाई 30 दिन के बाद आपका जब ये नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन एंड हो जाएगा, उसके 30 दिन के अंदर अंदर एग्जाम हो जाएगा। तो यूजुअली आपको पता है कि नोटिस DSSB 1 मंथ के लिए निकालती है, यानी कि स्टार्ट और एंड डेट 1 मंथ होता है। तो ये आप लोग देखेंगे तो 30 दिन ये, 30 दिन ये, तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी उसके 2 मंथ के अंदर एग्जाम हो जाएगा, उसके 2 मंथ के अंदर एग्जाम हो जाएगा। तो इससे क्या अनुमान लगाया गया पूरे हमारे टेलीग्राम वर्ल्ड पे और जितने भी एस्पिरेंट थे वो यही अनुमान लगाया गया, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा चर्चा में था कि अप्रैल में एग्ज़ाम हो सकता है आपका, यानी अप्रैल में नोटिफिकेशन आ सकती है, अप्रैल से नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सारी नहीं, कुछ कुछ करके अलग अलग डिपार्टमेंट पहले भेज चुके होंगे, उनके कुछ कुछ करके अप्रैल से नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगी और आपके मई जून में जाके एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाएगा और उसके भी 30 दिनों के बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें इस नोटिस के आधार पर बहुत ज्यादा चर्चा में हो गई। और ये अब इसमें क्या ऑथेंटिसिटी की बात आ रही थी, क्या ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है कि बिल्कुल सही है। तो मैं आप लोगों की एक चीज तो यहाँ पे क्लियर कर दूं, जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। ये क्या है, बिल्कुल सत्य है। बट इतना ही सुन के इस वीडियो को मत जाना, क्योंकि ये सत्य किन के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव आ रही है जो DSSB की वैकेंसीज आनी है, उससे इस नोटिस का लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव आनी है। और किन लोगों के लिए आनी है, ये हमारे जो भाई हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यानी कि जो एक कैटेगरी होती है PWDS, ये जो कैटेगरी होती है उनके लिए ये नोटिस है। तो थोड़ा सा मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करना चाहूँगा कि जो लोग ये नोटिस के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपने YouTube चैनल्स पे या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप्स पे, तो वो कृपया करके इसको थोड़ा देखें, समझें और इसकी ऑथेंटिसिटी सबके सामने रखें कि भाई ये जनरल नोटिस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ PWDS यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, उसका लेखा जोखा है। और यहाँ पे ये हाई कोर्ट में केस चल रहा था और उसके आधार पर ये पूरा टाइमलाइन सेट करा गया है। ठीक है, इससे जनरल DSSB की वैकेंसीज का कोई भी लेना देना नहीं है, एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है। ठीक है, अब यहाँ पे
आप लोगों की जो भाई जितने हमारे पीडब्ल्यूडी साथी थे, पर्सन विद डिसेबिलिटी साथी थे, जो उनको तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली है, मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बताऊंगा यहाँ पे। बट जो हमारे बाकी के साथी थे वो भी निराश ना हों। अब आप देखिए कि अगर हाई कोर्ट के, यहाँ यूं कहे कि हाई कोर्ट के डंडे पर अगर DSSB और UPSC सब काम 3 महीने के अंदर अंदर करवा सकता है, तो आपका एग्ज़ाम भी तो हो सकता है इसी टाइम पीरियड के दौरान। 3 नहीं तो आप 4 महीने लगा लीजिए, आपका एग्ज़ाम सारा कंडक्ट करवा दिया जाएगा। आपके भी एग्ज़ाम जल्दी होंगे। और हाँ, ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि अप्रैल में एग्ज़ाम जरूर देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ मैं उनका भी बता दूं जिनका भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, अब वो जो पोस्टपोन हुआ था उनका भी एग्जाम आप लोगों को अप्रैल में देखने को मिल सकता है। बात यही चल रही है कि अप्रैल में एग्जाम हो सकता है, कि इस हफ्ते में, आज से जो मंडे शुरू हो गया है और फ्राइडे सैटरडे तक हो सकता है आज भी कोई नोटिस दिख जाए, या फिर आगे आने वाले 1-2 दिन में कोई नोटिस दिख जाए कि कब एग्जाम हो सकता है, वो इस वीक क्लियर हो जाए। और अप्रैल में एग्जाम के चांसेस हैं अप्रैल एंड तक, और फिर उसके बाद मई में भी हो सकता है, बट अप्रैल में भी चांसेस है, तो अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है, इतनी बातें हो गई है क्लियर भाई। अब सारी सीधी सीधी सी बातें कि है ना, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी, उसको देखते ही समझ आ जाना चाहिए था। कि यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि SCPD का मतलब होता है स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये हर स्टेट में होते हैं, स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो इसको देखते ही आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। तो मैंने देखा था इसको और मैं तुरंत समझ गया कि भाई ये उसी नोटिस की बात चल रही है जो कि हाई कोर्ट ने अभी दिल्ली स्टेट को कहा है, और उसका प्रमाण भी है मेरे पास, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बोला गया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट the deviation in time schedule by the court will invite contempt of proceedings। यानी कि यहाँ पे इतने कड़े शब्दों में बोला गया ना कि अगर इस टाइमलाइन को फॉलो नहीं करता है तो जितनी भी ये डिपार्टमेंट है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप लोगों को पता है इस देश में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है कोर्ट की निगाह में। ठीक है, तो कोर्ट तुरंत एक्शन लेगा उस बात पे। तो यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि भाई इस टाइमलाइन से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। तो आप ये देखिए कि DSSB पे कितना प्रेशर है, और DSSB के साथ साथ UPSC और साथ साथ दिल्ली गवर्नमेंट पे भी। तो दिल्ली गवर्नमेंट, अब ये सब कुछ हो सकता है तो हमारे जनरल एग्जाम भी जल्दी हो सकते हैं। बस यह पे बात है प्रेशर और विल की। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे DSSB से भी और दिल्ली सरकार से भी कि जल्द से जल्द, जरूरी नहीं है हर बार हाई कोर्ट आपको यहाँ पे प्रेशर डाले, हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो हम हैं, हमारी बात भी सुने और जल्द से जल्द एग्जाम कंडक्ट करवाएं और नोटिफिकेशन निकालें। जो सुर्खियों में चल रही है चीजें कि अप्रैल में हो सकता है, उसको सत्य बनाएं और जरूर करें। ठीक है, अब ये आप लोगों के सामने एक न्यूज़पेपर कटिंग है। अंडरटेक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, यहाँ पे देख लीजिए जो मैं बात कर रहा था, टू फिल पोस्ट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, हाई कोर्ट टू दिल्ली गवर्नमेंट। यहाँ पे 1351 वैकेंसीज आएंगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की, जिसमें 326 वैकेंसीज होंगी विजुअली इम्पेयर्ड पीपल की, यानी कि जिनकी देखने में जिनको समस्या है उन लोगों की 356 वैकेंसीज होंगी। और बाकी जो अलग अलग जो हमारी जिनके जो एक्स्ट्रा सेंसेस वाले हमारे साथी होते हैं उनकी अलग अलग यहाँ पे 1351 पद आएंगे। तो ये सारी चीजें, ये पूरा का पूरा जो टाइमलाइन है ना, ये उन लोगों के लिए, वो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो थी उसके लिए है। तो कृपया करके इस बात का भी ध्यान रखें। अब मैंने यही कहा था कि जो लोग हमारे स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के हिस्सा बनेंगे उनके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, और दिल से भी चाहते हैं ऐसे लोगों को नौकरी मिले। अगर वो एलिजिबल, जहाँ पे भी जिस पोस्ट पे भी होते हैं उनको एलिजिबल मिले, वो खुद से आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे खड़े हों और एक अपनी डिपेंडेंसी औरों पर अपनी छोड़ के अपने ऊपर ही खड़े हो, अपने पैरों पे खड़े हो और वो कमाएं। तो बहुत खुशी की बात है। पर साथ साथ थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि एक जो बाकी साथियों में जो आशा हुई थी वो बहुत एक तुरंत इस वीडियो के बाद निराशा हो जाएगी। मैं भी ये वीडियो बनाना भी नहीं चाहता था, कि मैं यही सोच रहा था
वैसे तो एक बहुत कॉमन डायलॉग है ये कि मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था पर फिर भी बनाई। स्टिल ये बात सच भी है कि मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था। मैं यही सोच रहा था कि अगर एक एक्साइटमेंट आई है सभी साथियों में तो उसको बरकरार रहने देते हैं, पढ़ाई करेंगे एक्साइटमेंट के बहाने। बट स्टिल उसके बाद ना बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस पे मैसेज आ रहे थे, सर ये बताओ कि क्या ये सही है ये है। तो मैंने कुछ लोगों को बताया भी कि मैं हाँ ये ऐसा टाइमलाइन तो है बट ये किन के लिए है वो ये बात है, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव। बट फिर स्टिल मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो बना ही देते हैं ताकि सबको एक क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि भाई किस तरीके से 30-30 दिनों के अंदर का एक टाइमलाइन फ्रेम करा गया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे विच विल रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ फिलिंग बैकलॉग विद इन नेक्स्ट 30 डेज। तो ये उसी तरीके से है कि एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जाएगी और हम को सोच रहे हैं कि और प्रे भी यही कर रहे हैं कि भाई DSSS भी ऐसा ही एक टाइमलाइन लेके जो नॉर्मल वैकेंसीज हैं उनको भी, यानी कि सबका यूं कहेगी जो एक नारा है ना सबका साथ सबका विकास, वो सबका इकट्ठे ही कर दो भाई, है ना। SSC DSSS भी सब कुछ हमें इकट्ठे ही दे दो और तुरंत हमारे इस साल जितने भी भाई बहन हैं उनकी जॉब जल्दी से जल्दी लगे, यही हमारी तो प्रार्थना रहेगी। चलिए आप लोग तैयारी जरूर करते रहें, हताश मत होना। मेरा वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल नहीं था कि आप हताश हों कि यार हमारी नोटिफिकेशन नहीं आ रही। आएगी, जरूर आएगी और इसी तरीके से आने की संभावना है। मैंने कल भी एक वहाँ पे अपने YouTube पे लिखा कि भाई आपका जो एग्ज़ाम होगा ना वो बहुत जल्दी हो सकता है, तो आप ना नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करो, पढ़ाई जारी रखो, एंजॉय करो पर पढ़ाई ज़रूर करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और सच्ची खबर और अच्छी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखें। मैं आपका दोस्त कार्तिक फिर मिलूँगा।